हूं भगवान सिंह। न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जैसलमेर से। पुलिस थाना पोखरण द्वारा 3900 किलो अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। जिले भर में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त माल की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। उड़द की दाल एवं पशु आहार के नीचे छिपाकर डोडा पोस्त ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए डोडा पोस्त को जब्त किया। जैसलमेर से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की एक खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर जगदीश चंद्र शर्मा के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर जय नारायण मीणा एवं वृत्ताधिकारी वृत्त पोखरण रामचंद्र चौधरी के सुपरविजन में जिले में अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना पोखरण सुखराममय टीम स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के दौरान पोखरण में गश्त करते हुए जोधपुर रोड पर तथा सरफाटा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया। तलाशी के दौरान उड़द की दाल के कट्टों के नीचे डोडा पोस्त से भरे कट्टे मिले, जिस पर पुलिस थाना पोखरण ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जैसलमेर कांता सिंह ढिल्लो को सुपुर्द की गई। 195 कट्टों में 3900 किलो अवैध डोडा पोस्त की बाजार कीमत करीबन 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री, परिवहन एवं मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन, बिक्री आदि पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव पूर्व से ही लगातार नाकाबंदी करवाई जा रही है। सभी एसएचओज अपने अपने इलाके में चिन्हित स्थानों पर नाकाबंदी करते हैं। अलग अलग समय पर नाकाबंदी करवाई जा रही है और उसी प्रक्रिया के तहत एसएचओ पोखरण में पुलिस जाब्ते के, जिसमें हेड कांस्टेबल खेत सिंह, अनूप राम, नारायण सिंह, कृष्ण कुमार, चतुराराम और कांस्टेबल सुभाष विश्नोई, मुकेश गुर्जर, अर्जुन राम, राजू राम, मुकेश कुमार, अशोक कुमार एवं वाहन चालक प्रेमाराम, सभी पुलिसकर्मी एसएचओ के साथ नाकाबंदी कर रहे थे। तो करीब 8:15 बजे एक ट्रक जोधपुर साइड से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चालक द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को देखकर वापस ट्रक को उसने घुमाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस ट्रक को, जिसका नंबर RJ19 GC 5665 नंबर है, उसको रुकवाया और रुकवा करके ट्रक चालक से नाम पता पूछा तो ट्रक चालक हड़बड़ा गया और उसने घबराहट में अपना नाम पता बताने से बचने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को संदेह पुख्ता हो गया और उसने पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक की जब तलाशी लेनी शुरू की तो ट्रक चालक, जिसका नाम बार बार तसल्ली करने पर उसने अपना नाम नरेंद्र कुमार पुत्र रणजीता राम, जाति विश्नोई, निवासी खेतोलाई, पुलिस थाना लाठी, जिला जैसलमेर बताया और ट्रक में उड़द की दाल तथा पशु आहार भरा होना बताया। लेकिन ट्रक चालक के संदेहास्पद आचरण और हड़बड़ाहट को देखकर पूरी पुलिस टीम ने ट्रक में रखे सामान की तलाशी लेना शुरू किया। तो जब ऊपर उसने पशु आहार उड़द की दाल के कट्टे भरे हुए थे, उन सभी कट्टों को निकाला तो नीचे उन कट्टों के नीचे डोडा पोस्त के कट्टे भरे हुए मिले। जब डोडा पोस्त के कट्टों के बारे में ट्रक चालक से पूछताछ की गई तो उसके बारे में उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, ही कोई कागजात होना बताया। इसके बाद संपूर्ण ट्रक को खाली करवाया गया तो ट्रक में कुल 39 क्विंटल डोडा पोस्त पाया गया। 3900 किलो डोडा पोस्त पाया गया, जिस पर ट्रक को और चालक को मौके पर कार्रवाई करके थाने पर लाया गया और ट्रक चालक नरेंद्र कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। थाना पोखरण की पुलिस टीम द्वारा ये कार्रवाई जो की गई है, मैं समझता हूँ जिले में अब तक मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई में सर्वाधिक मात्रा में बरामदगी की कार्रवाई है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी
और हमें सफलताएं मिलती रहेंगी। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच थानाधिकारी थाना सदर को दी गई है, जिन्होंने अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है और मुलजिम को पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में आज पेश किया है। जो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया है उसकी वर्तमान कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो जिले में की गई अब तक की कार्रवाई में सर्वाधिक कार्रवाई है। हमारी पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी के दौरान जो ये कार्रवाई की है वो प्रशंसनीय है और इसके लिए हमारी पुलिस टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहे। रुख करते हैं बाड़मेर का। देश भर में 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत पर विजय दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के सरहदी इलाके बाड़मेर में भी इस विजय दिवस की धूम देखने को मिली। इसकी तैयारियों को लेकर बाड़मेर में भी एक रिहर्सल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। बाड़मेर से फयाज मोहम्मद की एक खास रिपोर्ट। बाड़मेर के शहीद सर्किल पर सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल में बैंड वादन गार्ड ऑफ ऑनर शहीद स्मारक को दिया। आयोजन में महती भूमिका अदा करने वाले कैप्टन हीर सिंह भाटी, रघुवीर सिंह तामलोर सेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौजूद रहे। आयोजित होने वाले इस विजय दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के अधिकारियों समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन में शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान किया जाएगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान पर भारत ने विजय हासिल की थी, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जयपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अविनाश पांडे अल्बर्ट हॉल कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अशोक गहलोत ने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सत्ता के पलटने के बाद सोमवार को अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री व सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यह पहला मौका होगा कि किसी मुख्यमंत्री का अल्बर्ट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए यूपीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह दूसरा मौका है कि मोदी विरोधी खेमे के नेता यहां एकत्रित होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला के भी कार्यक्रम में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। गहलोत के मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद लगातार समर्थकों का आना जारी है, जिसके चलते भारी भीड़ की भी संभावनाएं जताई जा रही है। जोधपुर से नागौर रोड नेतड़ा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जोधपुर से नागौर की तरफ जा रही कार की एक निजी बस से भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नेतड़ा टोल नाके के पास बस से ओवरटेक करते हुए कार बस के नीचे आ गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे 62 पर जोधपुर से नागौर सड़क पर नेतड़ा गांव के पास बने टोल प्लाजा के पास एक कार बस में भिड़ंत हो गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। सवार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को निजी वाहन की सहायता से जोधपुर रेफर किया गया है। करवड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू किया। हालांकि कार सवार के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस कार के नंबर के आधार पर घायल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा हिदायतें भी दे रखी है, लेकिन जरूरत है तो उस पर गौर करने की। यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो बचाई जा सकती है कई जिंदगियां। आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विजय किया था। आपको बता दें कि जिस जगह ये युद्ध हुआ था वो जैसलमेर से सटी सीमा थी। हमारे भारतीय सैनिक जवान कम थे
और सामने थी पाकिस्तानी फौज। विकट परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान की फौज को खदेड़ दिया और जीत लिया अपने देश का स्वाभिमान। भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को भारतीय दिवस समारोह पूर्व सैनिकों द्वारा सैनिक विश्राम गृह में आयोजित किया गया। विजय दिवस समारोह में देश की रक्षा करते हुए शहीदों की वीरांगनाओं का, शौर्य चक्र विजेताओं का, युद्ध के साक्षी रहे गौरवान्वित सैनिकों का भी सम्मान किया गया। देखिए हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की एक खास रिपोर्ट। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा शहीद वीरांगनाओं, पूर्व गौरव सेनानियों का माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर तथा सेना मेडल प्राप्त करने वाले एवं युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले गौरव सैनिकों का भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। जिले के गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त सैनिकों को एवं उनके परिवार के एक सदस्य को सम्मानित किया गया। जिले के पूर्व सैनिकों के होनहार बच्चे जो वर्ष 2017-18 में कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त बालिकाएं व 80% से अधिक अंक प्राप्त बालकों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जैसलमेर पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी, नगर परिषद सभापति कविता खत्री सहित कई विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने हमारे वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को देश की सेवा के लिए शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। विजय दिवस पर शहीदों को शत शत नमन करते हुए पूर्व सैनिकों एवं शहीदों की वीरांगनाओं एवं उनकी माताओं को प्रणाम किया। भारत पाक के 1971 के युद्ध की विजय को याद करते हुए प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने पर जोर दिया। इससे युवा पीढ़ी को भी देशभक्ति की भावना की सीख मिलती है। जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में नेशनल हाईवे 125 पर स्थित शहीद धोखल सिंह स्मृति भवन में विजय दिवस का आयोजन किया गया। रविवार को वीर धोखल सिंह स्मृति भवन से सैकड़ों पूर्व सैनिक हाथ में तिरंगा झंडा लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए विजय जुलूस के रूप में शहीद स्मारक पर पहुंचे। वहां पर अमर ज्योत प्रज्वलित करने के साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बालेसर गांव में पूर्व सैनिकों द्वारा विजय दिवस मनाया गया। इस मौके शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा एवं सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। बाद में रैली के रूप में पुनः वीर धोखल सिंह स्मृति भवन पहुंचे। पूर्व सैनिकों ने ब्रिगेडियर उदय सिंह एवं वीर धोखल सिंह को पुष्प चक्र अर्पित किए तथा सैनिक गोष्ठी का आयोजन किया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना ने दुश्मन को मारकर विजय प्राप्त की थी। उसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं कैप्टन अमर सिंह ने सैनिक कैंटीन और पूरे सैनिकों को आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर शहीद वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1971 और बावजूद में जो वार हुआ था उसमें जो अपने जवान शहीद हुए थे उनको यादगिरी के लिए पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम इसलिए बनाते हैं विजय दिवस बार बार कि भाई जो पीढ़ी नहीं है उनको भी पता लगे कि आगे से ये काम पीछे चलता हुआ आ रहा है। इसलिए हम विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है हमेशा। ये विजय दिवस के ऊपर हम शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और जहाँ यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ वहाँ फूल मालाएं चढ़ाई। उसके बाद जो वर्ग में आए उनको शॉल उठाकर उनका स्वागत करेंगे। आज 16 दिसंबर को हम हर साल विजय दिवस मनाते हैं। 1971 में हम आज ही के दिन हमारी फौज ने विजय पाई थी पाकिस्तान के ऊपर। उसी उपलक्ष्य में हम हर साल की भांति 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। इस मौके पर कमांडेंट लक्ष्मण सिंह साहब और पूर्व सैनिक संध्या पधारे और शहीद स्तंभ पर जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया और गीत सजाई और 2 मिनट का मौन रखा और जनगण मन राष्ट्रीय गान गाया। उसके बाद में वीर धोखल सिंह स्मृति भवन पे आए और वहाँ वीर धोखल सिंह जी को सल्यूट किया और माल्यार्पण किया और फूल चढ़ाए। उसके बाद में ब्रिगेडियर उदय सिंह साहब की प्रतिमा है वहाँ पे गए और वहाँ भी उनको श्रद्धासुमन अर्पण किया। रुक करते हैं जालोर जिले का। जालोर जिला मुख्यालय पर विजय दिवस 1971 के उपलक्ष्य पर स्मरणोत्सव आयोजित हुआ।
जिसमें जालोर के युवाओं ने वाहन रैली का आयोजन किया। रैली जालोर के विभिन्न चौराहों से होती हुई जालोर शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित वीरमदेव चौक पर पहुंचकर सभा का आयोजन किया। सभा में वक्ताओं ने 1971 में हुए शहीद जवानों को नमन करते हुए उनकी वीरता से परिचित करवाया। इस दौरान एक शहीद ऐसा भी था जिसे किसी ने याद तक नहीं किया। कौन था वो शहीद? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय में कायम खानी कौम शौर्य और बलिदान के रूप सबसे अग्रणी है। इसी को साबित कर दिखाया जालोर जिले के वीर सपूत, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही वीर सपूत है शहीद भौरू खान, पुत्र श्री जसू खान कायम खानी, मुसलमान निवासी, मुख पोस्ट ओटवाला, तहसील सायला, जिला जालोर, जो सन 1971 में भारतीय सेना की 14 ग्रेनेडियर यूनिट में सिपाही थे, जिन्होंने सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए 16 दिसंबर 1971 को भारत को विजय दिलवाने में अपना योगदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पार्थिव शरीर युद्ध के बाद तक नहीं मिला और उस समय भारतीय सेना में वीर गति प्राप्त करने वाले सिपाहियों के पार्थिव देह को उनके परिजनों तक पहुंचाने की सुविधाएं भी नहीं थी। ऐसे ही भारत माँ के वीर सपूतों की बदौलत ही हम आज ही के दिन विजय दिवस मनाकर उन वीर जवानों को याद करते हैं। यह हमारे जिले के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि यहाँ पर भी भारत माता पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूत पैदा हुए हैं। लेकिन जब यह आयोजन किया गया तब शहीद हुए जवान भौरू खां को याद तक नहीं किया गया और न ही किसी सरकार द्वारा कभी शौर्य दिवस पर शहीद का जिक्र ही किया गया। ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि कब खुलेगी सरकार और प्रशासन की आंखें और कब मिल पाएगा एक शहीद को सम्मान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अजमेर संभाग से आ रही है, जहां संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएनएल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स की गुंडागर्दी सामने आई है। मरीजों के परिजनों के अनुसार इन डॉक्टर्स की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि अब वो मरीजों को देखने की बजाय उनके साथ हाथापाई करने तक उतारू होने लगे। साथ ही जब कोई मीडिया कर्मी उनके घटना की कवरेज को करने पहुंचता है तो उनके साथ भी मारपीट व धक्का मुक्की करने से नहीं चूकते। ऐसे में कोई करे तो क्या करे, आइए देखते हैं हमारे अजमेर संवाददाता की एक रिपोर्ट। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मनमानी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसी ही एक घटना आज सुबह हुई, जहां देवी सहाय नाम के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक पत्रकार के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। घटना की खबर स्थानीय पत्रकारों को लगते ही सभी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक सहित पुलिस को मौके पर बुलाया। मामला बढ़ता देख रेजिडेंट डॉक्टरों ने सभी मीडिया कर्मियों से लिखित में माफी मांगी। आपके टीवी स्क्रीन पर देखने वाला ये माहौल 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अस्पताल अधीक्षक को लिखित में दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी और सीआई ने भी घटना की सीसीटीवी फुटेज देखे और उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को हिदायत दी। ये पहला मौका है जब किसी घटना पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने माफी मांगी। आज जेएलएन की कैजुअलिटी में कोई मरीज बच्चे को दिखाने आए थे, तो उनसे रेजिडेंट की कुछ बहस हुई। बहस के बाद मारपीट हुई, जिसका हमारे होमगार्ड्स ने भी सहयोग किया। तो होमगार्ड्स ने और रेजिडेंट ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और लिखित में वो लोग माफ़ीनामा दे रहे हैं और आगे से इस तरह की घटना नहीं दोहराई जाएगी, इस बात का प्रण करते हैं। और अस्पताल प्रशासन भी इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएं। सीसीटीवी कैमरे लगाने से हमें बस ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें घटना का तुरंत पता लग जाता है और ये पता लग जाता है कि उसमें कौन दोषी है। कई बार जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो हमें ये पता नहीं लग पाता कि दोष किसका है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखने से हमें पता लगा कि आज की घटना किस तरह से हुई और उसमें जो भी दोषी पाए गए उन लोगों ने स्वीकार भी किया कि उनसे गलती हुई है और वो लिखित में माफ़ीनामा भी देने को तैयार है, उन्होंने दे दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे से सारा माहौल ठीक रहेगा। हमने जो गार्ड यहाँ लगा रखे हैं कैजुअलिटी के गेट पर, वो इसलिए लगाए थे कि जो पेशेंट का लोड अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता था तो पेशेंट को वो एक एक करके अंदर भेजेंगे, जिससे अंदर पेशेंट ज़्यादा नहीं जमा हो। अंदर पेशेंट ज़्यादा जमा होते हैं तो वो एक एक करके देखने के बजाय वो झुंड बना लेते हैं, जिससे रेजिडेंट का काम करना मुश्किल होता है।
इसलिए हमने गार्ड्स लगा रखे हैं, जिससे अंदर पेशेंट्स एक एक करके जाएं, जिससे रेजिडेंट को काम करना आसान रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया में। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी। दरियाबाद अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम में मानवाधिकार कानूनी जानकारी सहित कई जानकारियां दी। धारियावाद के अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव एवं अतिरिक्त न्याय मजिस्ट्रेट महेंद्र सोलंकी तथा पुलिस उप अधीक्षक जगराम मीणा उपस्थित रहे। विधिक जागरूकता शिविर में मानवाधिकार कानूनी जानकारी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के राष्ट्रीय संगठन सचिव अजित कुमार मोदी ने राष्ट्रहित एवं समाज सेवा के साथ मानवाधिकार के कार्यों की शपथ दिलवाई। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा एवं जिला प्रभारी चांदमल जैन का अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति द्वारा सम्मान किया गया। इस आयोजन में प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, पीपलखुट, अरनोद से भी पदाधिकारियों ने भाग लिया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।